योगी ने निभाया गुरु का फर्ज, नहीं भूले पुराने साथी की शादी, प्रोटोकॉल तोड़कर दिया आशीर्वाद। मुखिया हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। कहते हैं सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद कभी जमीन नहीं छोड़ा करते। ये बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सच साबित कर दी, जब वो पीएम मोदी के काशी दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 14 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर गए थे। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद काशी के दौरे पर आ रहे हों, तो फिर उनके दौरे को लेकर किस स्तर की तैयारियां होती हैं। तभी तो यूपी में जहां भी मोदी का दौरा होता है, उसके कुछ दिन पहले ही खुद सीएम योगी जाकर दौरे की तैयारियों का जायजा लेते हैं। 14 दिसंबर को भी सीएम योगी मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अपने पुराने साथी अमरीश सिंह भोला के घर जाकर खुद मुलाकात की और उन्हें शादी की भी बधाई दी। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी नाम से एक संगठन चलाया करते थे, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे। इन्हीं में से एक नाम वाराणसी के अमरीश सिंह भोला का भी है, जो सीएम योगी के साथ लंबे समय तक इस संगठन के लिए काम कर चुके हैं और तब तक हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य रहे जब तक इसे भंग नहीं कर दिया गया। इतना ही नहीं, संगठन भंग होने के बावजूद अमरीश सिंह भोला ने सीएम योगी का साथ नहीं छोड़ा। वो आज भी सीएम योगी के साथ हैं और जब भी सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर आते हैं तो उनसे मुलाकात जरूर करते हैं। लेकिन 13 दिसंबर को जब अमरीश सिंह भोला ने शादी की तो सीएम योगी उनकी शादी में शरीक नहीं हो सके, क्योंकि उसी दिन सीएम योगी मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, जिसकी वजह से शादी में तो नहीं जा सके। लेकिन 14 दिसंबर को जब सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर गए तो अपने पुराने साथी अमरीश सिंह भोला के घर जाना नहीं भूले। अपने व्यस्त दौरे से समय निकालकर खुद सीएम योगी उनके घर गए, उनके परिवार से मिले और वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। योगी आदित्यनाथ जैसे जिस मुखिया के नेतृत्व में अमरीश सिंह भोला ने कभी काम किया था, उन्होंने खुद घर आकर उन्हें और उनकी दुल्हन को आशीर्वाद दिया, जिससे अमरीश सिंह भोला बेहद खुश नजर आए और उनकी ये खुशी चेहरे की चमक देखकर समझ सकते हैं। जी, मुख्यमंत्री क्या था? कल मेरा विवाद था, जो है कल मेरी शादी हुई तो उसके उपरांत महाराज जी ने कहा था कि मैं दोनों किसी एक कार्यक्रम, जो कि 13 को शादी और 16 दिसंबर को रिसेप्शन है मेरा, जो है तो महाराज जी ने कहा था कि किसी कार्यक्रम में आऊँगा। जो है कल किसी कारणवश काशी में नहीं आ पाए, तो उसके उपरांत तो घर पे आकर के जो है उन्होंने आशीर्वाद हम दोनों को दिया। जो है कितनी खुशी है, बहुत अपार खुशी है। जिन मुखिया के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं और मुखिया आकर के किसी अवसर पे आशीर्वाद दे तो सौभाग्य का विषय होता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे मुखिया हम सबको प्राप्त हुए, कि जो हर एक सुख दुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर एक सुख दुख में उपस्थित रहते हैं। जो है और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। जब हम लोगों ने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तब वो जब निमंत्रण देने गए तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं निश्चित किसी कार्यक्रम में आऊँगा। आज उन्होंने आकर के जो अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, मैं हम अपने जीवन में कभी उसे नहीं भूलेंगे। जो है और बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा से प्रार्थना भी करेंगे पूज्य महाराज जी के का स्नेह प्यार इसी तरह बना रहे। वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला एक ऐसे युवा नेता हैं जो सीएम योगी के संघर्ष के दिनों में उनके साथ रहे और आज भी उनकी पहचान सीएम योगी की टीम के सक्रिय सदस्यों के रूप में है। यही वजह है कि सीएम योगी शादी में तो नहीं जा सके, लेकिन 14 दिसंबर को उनके घर जाकर वर वधू को आशीर्वाद देना नहीं भूले। यही होती है एक मुखिया की निशानी, जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। अपने शिष्य अमरीश भोला को आशीर्वाद देने के बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया, क्योंकि इसी महीने 17 दिसंबर को पीएम मोदी तमिल संगमम कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे की समीक्षा के साथ ही जनसभा स्थल से लेकर काशी तमिल संगमम के आयोजन स्थल पर तैयारियों को भी परखा और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही काल भैरव मंदिर में पूजन भी किया। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी के प्रोटोकॉल में सर्किट हाउस में विश्राम का कार्यक्रम तय था, लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अपने पुराने साथी अमरीश भोला के घर जाना बेहतर समझा और उन्हें शादी की शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद भी दिया। एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद देने के लिए सीएम योगी ने जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ दिया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वाराणसी दौरे पर गए सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
भारत माता की। काशी में हम लोग तो काशी की तरह आवाज भी दीजिए। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के इस किसान इंटर कॉलेज में आगमन पर इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों के सम्मुख मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, विधायक श्री सुनील पटेल जी, जनपद के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य से अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यात्रा के साथ आए हुए सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जैसे ही किसान इंटर कॉलेज में आया तो मुझे सबसे पहले इस यात्रा के एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने और उससे पहले इस विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति श्री ठाकुर यशपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के